दोस्तों आज हम द रेड ट्रैप फोर्थ चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि कल एग्ज़ाम है। तो ये क्वेश्चन जो है पहले पूछे गए हैं यूटी में या फिर बोर्ड में या प्री बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ये आ सकते हैं। अगर कुछ ऐसे ही मिलते जुलते और या सेम क्वेश्चन अगर फंस जाते हैं तो आपको इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका समय बच जाएगा और वो समय आप रिपोर्ट लिखने में या फिर पैसेज जो बाहर से आता है थोड़ा मुश्किल होता है और उसमें समय लगता ही लगता है, चाहे वो इजी हो या टफ़ हो। तो वो समय आपका इन दोनों चीज़ों में यूटिलाइज़ हो जाएगा, पैसेज में और रिपोर्ट में। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट की भी अपनी एक जो है वैल्यू है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जैसे वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। क्यों जो क्रॉफ्टर था, छोटा किसान या बूढ़ा व्यक्ति जो था, वो इतना टॉकेटिव क्यों, बातूनी था और फ्रेंडली क्यों हो गया था पैडलर के साथ, फेरी वाले के साथ जो चूहेदानी बेचा करता था। तो उसमें ये रीज़न था कि पहली बात तो वो रोड के किनारे पे एक कॉटेज में रहता था, उसने पैडलर को शरण दी थी। और वो टॉकेटिव और फ्रेंडली क्यों हो गया था? क्योंकि एक्चुअली उसके कोई वाइफ नहीं थी, बच्चा नहीं था। तो वो भी अपने लोनलीनेस में, अपने अकेलेपन में किसी व्यक्ति को पा कर के काफ़ी खुश था। कहीं ना कहीं हर किसी के कुछ दुख और सुख होते हैं, वो उसको शेयर करने को हर कोई शेयर करना चाहता है, अपने दुख को बांटना चाहता है। तो उसी तरह का व्यक्ति उसको मिल गया था, इसीलिए वो उसके साथ काफ़ी टॉकेटिव एंड फ्रेंडली हो गया था और उसने उसको काफ़ी आदर सत्कार या हॉस्पिटैलिटी शो की थी, दिखाई थी। उसको सफ़र वगैरह, शाम का भोजन और दिया था। इसके अलावा तम्बाकू दिया था और उसके साथ प्लेइंग कार्ड वगैरह, जो कार्ड्स वगैरह भी उसने, गेम वगैरह भी खेला था। इस तरीके से उसने उसको एंटरटेन किया था। तो ये सब इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। तो जो क्रॉफ्टर का विश्वास था, जो क्रॉफ्टर का विश्वास था पैडलर में, वो उसने उसकी रिस्पेक्ट रखी थी, उसका मान सम्मान रखा था। उसके कॉन्फिडेंस का जो क्रॉफ्टर को था उसके ऊपर, तो नहीं किया था, बल्कि उसने क्रॉफ्टर को, उस बूढ़े व्यक्ति को या उस किसान को, छोटे किसान को उसने लूटा था। उसने इस तरीके से कह सकते हैं कि उसने उसको शरण दी थी अपने घर में, उसको खाना दिया था, उसके साथ समय बिताया था, लेकिन फिर भी उसने उसका सम्मान नहीं किया और उसको धोखा दिया, उसके पैसे चुरा लिए। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं उसने उसके कॉन्फिडेंस को ब्रीच किया था, उसमें जो है उसने उसको धोखा दिया था। थर्ड क्वेश्चन इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं, हाउ डिड द पैडलर बिट्रे द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर इन द ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडेड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप। किस वजह से पैडलर सोचता है कि वह सचमुच जो है फंस गया है रेड ट्रैप में, चूहेदानी में। तो ये उसे तब लगता है जब वो क्रॉफ्टर के पैसे, बूढ़े व्यक्ति के पैसे चुरा लेता है और उसे ये पता था कि अगर वो मेन हाईवे से, मेन रोड से जाएगा तो उसको चेज़ किया जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा और उसको पकड़ लिया जाएगा पुलिस के द्वारा। तो वो कहीं ना कहीं बचना चाहता था पुलिस से, मतलब ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस। तो यही एक कारण था कि उसने फॉरेस्ट वाला रास्ता अपना लिया था, जंगल का रास्ता अपना लिया था बचने के लिए। और वो जंगल लेकिन इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कि वो उससे निकल ही नहीं पा रहा था, और जहाँ से भी वो निकलने की शुरुआत कर रहा था बाद में घूम फिर के वो वहीं आ जा रहा था और इतना ज़्यादा थक गया था कि बुरी तरह वो डेड टायर्ड हो करके गिर गया नीचे। तब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि यार आज सचमुच उसकी बारी आ चुकी है और वो आज सच में चूहेदानी में खुद फंस गया है। तो इसमें आप ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। क्यों पैडलर ने इन्विटेशन को मना किया था, निमंत्रण को मना किया था। एडला के जो पिता था या फादर था, उसके इनविटेशन को उसने मना क्यों किया था? मना इसलिए किया था क्योंकि उसके पास स्टोलन मनी था। ही हैड अ स्टोलन मनी ऑफ क्रॉफ्टर। जो क्रॉफ्टर बूढ़ा व्यक्ति था उसका चुराया हुआ पैसा था, और वो अगर इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता, उसके घर चले जाता क्रिसमस ईव पर, तो वो उसके फंसने के चांसेस थे, उसको पुलिस के द्वारा पकड़ाया जा सकता था। तो इस तरीके से उसने सोचा कि अगर मैं इसके घर जाऊंगा और इसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लूँगा तो कहीं ना कहीं मैं एक शेर के गुफा में जाने जैसा काम करूँगा। तो इसीलिए उसने इनविटेशन के लिए मना कर दिया था। फिर नेक्स्ट है व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडलास इनविटेशन। किस वजह से पैडलर ने स्वीकार कर लिया था एडला के इनविटेशन को?
तो एडला के इनविटेशन को इसलिए उसने स्वीकार कर लिया क्योंकि एडला जो है काफ़ी फ्रेंडली लगी उसको, उसका बिहेवियर बड़ा ही हम्बल नज़र आया, बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना बड़ा बैलेंस और कूल तरीके से वो नज़र आया, उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी थी। तो इस वजह से, और मेन जो सबसे बड़ी बात थी कि उसने एक्सेप्ट इसलिए भी किया था, या मेन यही वजह थी कि उसने ये बात कह दी थी उससे कि भाई आपका जब भी मन करेगा, जब भी आपको लगे आप जाना चाहते हैं, तो आप हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री होंगे, आप जब मर्जी आप जा सकते हैं, जब भी आपको पसंद होगा आप हमारे घर को छोड़ के जा सकते हैं। तो उसे ये बात कहीं ना कहीं हिट कर गई थी और उसको लगा, और कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है ये तो अच्छी बात है, फिर कहीं ना कहीं पूरा कंट्रोल मेरे मेरे पास ही रहेगा, तो मैं जब मर्जी मेरा मन करेगा मैं चला जाऊंगा, अगर मुझे कुछ ठीक ठाक नहीं लगेगा तो ये बात थी। नेक्स्ट है, हु वॉज द क्रॉफ्टर एंड हाउ डिड ही वेलकम द पैडलर। भाई क्रॉफ्टर कौन था, वो छोटा किसान कौन था? तो रोड के किनारे पर एक बूढ़ा व्यक्ति था, छोटा किसान था वो है। और हाउ डिड ही वेलकम द पैडलर, उसने स्वागत कैसे किया था? तो स्वागत ऐसे किया था कि उसको सपर दिया था, शाम का भोजन दिया था, तम्बाकू दिया था, उसके साथ कार्ड वगैरह खेला था। तो ये सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, इस तरीके से उसने स्वागत उसको किया था। और इसी को ऐसे भी कह सकते हैं वो कि क्रॉफ्टर कैन बी कॉल्ड एज ए गुड होस्ट वाई। जो बूढ़ा व्यक्ति था या वो छोटा किसान था, उसको बुलाया जा सकता है, पुकारा जा सकता है एज ए गुड होस्ट वाई। क्यों? तो पुकारा तो जा ही सकता है क्योंकि उसने उसको उसको जो है आदर सत्कार दिया था पूरा, और शाम का भोजन वगैरह उसको अपने घर में शरण दी थी, रात को रुकने के लिए उसको अनुमति दी थी, अलाउ किया था, और मतलब उसको उसके साथ समय बिताया था, उसके साथ कार्ड वगैरह खेला था, उसके पाइप के लिए तम्बाकू वगैरह दिया था। तो कहीं ना कहीं उसने प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी दिखाई थी, आदर सत्कार दिखाया था, तो इस वजह से उसको सच में गुड होस्ट के रूप में माना जा सकता है, कहा जा सकता है। फिर नेक्स्ट, हाउ वॉज द पैडलर ट्रीटेड एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज। कैसे पैडलर को ट्रीट किया गया था क्रॉफ्टर्स के कॉटेज में? तो सिमिलर ही क्वेश्चन है, तो ये आप जो है कोई भी आएगा तो ये सब इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वाई डिड द पैडलर टेक हिज वे थ्रू द फॉरेस्ट। तो जंगल से उसने क्यों रास्ता लिया था? तो वही बात है, उसके पास स्टोलन मनी था, वो कहीं ना कहीं पुलिस से बचना चाहता था, यही एक कारण था कि उसने जंगल से रास्ता लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टील। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों पैडलर ने साइन किया था अपने आप को स्वयं को एज कैप्टन वॉन स्टील के रूप में। तो रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं वो लड़की ये जानने के बावजूद कि वो बहरूपिया है, लेकिन उसको लड़की ने, एडला ने जो है उसको एज ए कैप्टन वॉन स्टील ही स्वीकार करके, मान करके, कंसीडर करके उसको उसका पूरा मान सम्मान, उसको आदर सत्कार, रिस्पेक्ट वगैरह दी थी, उसकी सेवा की थी, और कहीं पर भी उसको एक ऑर्डिनरी आदमी मान करके नहीं सेवा की थी, उसको कैप्टन वॉन स्टील ही मान करके उसकी सेवा की गई थी। और कहीं ना कहीं वह पूरा दिन उसके लिए नाइस रही थी, अच्छी रही थी। तो ये सोच करके कहीं ना कहीं पैडलर भी सोचता है कि मुझे भी इस लड़की को धोखा नहीं देना है, उसको एम्बैरस नहीं करना है, और इस क्रिसमस वाले सीज़न में उसको धोखा नहीं देना है, उसको हर्ट नहीं करना है। तो वो भी चाहता था कि जब ये मेरे लिए नाइस रही है पूरे दिन, तो मैं भी इसके लिए जो है नाइस ही रहना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं उस लड़की की अच्छाई ने, उसके प्यार ने, उसकी दया ने, काइंडनेस ने, गुडनेस ने जो उसके अंदर एक अच्छाई पैदा कर दी थी, और इसीलिए वो सुधरना चाहता था, रिफॉर्म करना चाहता था अपने आप को। तो ये अपने आप को चेंज करना चाहता था, बुराई के रास्ते से अच्छाई के रास्ते पे जाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने आप को एज ए कैप्टन वॉन स्टील की तरह ही अपने को पेश किया। जैसे एक सच्चा रियल कैप्टन अपने आप को एक जेंटलमैन की तरह पेश करेगा, तो उसी तरीके से उसने भी अपने आप को जैसे कैप्टन कोई करता, वैसे ही उसने उसी तरह वो लड़की के साथ भी पेश आना चाहता था। इस वजह से उसने अपने आप को कैप्टन वॉन स्टील की तरह जो है साइन किया। ओके फ्रेंड्स, बाय।